जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ पे। आज है 3 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है फ्लरी। कौन सा वर्ड है? फ्लरी। फ्लरी एक नाउन है, ठीक है। फ्लरी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी और एक्साइटमेंट। क्या होता है? ए सडन शॉर्ट पीरियड ऑफ एक्टिविटी और एक्साइटमेंट। गतिविधि या उत्तेजना की अचानक छोटी अवधि। क्या? गतिविधि या उत्तेजना की छोटी अवधि, यानी कि एक्टिविटी और एक्साइटमेंट का जो शॉर्ट पीरियड होता है उसके लिए फ्लरी वर्ड यूज करते हैं। कौन सा? फ्लरी वर्ड यूज करते हैं। और इसके हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? उत्तेजना हो सकता है। कौन सा हो सकता है? उत्तेजना, ठीक है। उत्तेजना इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो सकता है बर्स्ट हो सकता है, आउटब्रेक हो सकता है, स्पॉट हो सकता है और ब्लेज हो सकता है। कौन कौन सा? बर्स्ट, आउटब्रेक, स्पॉट और ब्लेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए ट्रिक अगर बनाया जाए कि ट्रिक क्या बनेगा इस वर्ड को याद रखने के लिए, तो ट्रिक बन सकता है कि फेरी की स्टोरी फ्लरी होती है। क्या होती है? फेरी। फेरी की स्टोरी फ्लरी होती है। फेरी की स्टोरी फ्लरी होती है। ये इसके लिए ट्रिक बन सकता है, ठीक है। ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं ट्रिक के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन क्या है? एक नाउन है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि लास्ट में आई ओ एन है। मैंने आपको बताया है बहुत सारे सेशन में कि जिसके लास्ट में आई ओ एन होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द नाउन। तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ, मतलब आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऐसे आएगा। तो उसमें से आपको पहचानना होगा। तो आप कैसे इजीली पहचान लेंगे कि जिसके लास्ट में आई ओ एन है वो नाउन है, ठीक है। और इसके मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग क्या हो सकता है? एंजाइटी और फियर डेट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन, यानी कि कुछ बुरा या अप्रिय होने की चिंता या भय। क्या? एंजाइटी और फियर मतलब डर या भय। डेट समथिंग बैड यानी कि कुछ बुरा होना हो, या अनप्लीजेंट यानी कि दुखद होना हो, होने वाला हो। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर इसके लिए वर्ड यूज किया जाए तो एप्रीहेंशन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या बन सकता है? डर। क्या हो सकता है? डर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? वरी हो सकता है, अनइजीनेस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है और एंजाइटी हो सकता है। क्या क्या? वरी, अनइजीनेस, रेस्टलेसनेस और एंजाइटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इस वर्ड के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा कि पुलिस के परेशान करने से एप्रीहेंशन है मुझे। क्या है? कि पुलिस के परेशान करने से एप्रीहेंशन है मुझे, ठीक है। पुलिस के परेशान करने से एप्रीहेंशन है मुझे, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पुलिस के परेशान करने से एप्रीहेंशन है मुझे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने ब्रोकर। ब्रोकर क्या? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अरेंज और निगोशिएट एन एग्रीमेंट, यानी कि व्यवस्था या बातचीत, मतलब किस पे? किसी एक समझौता पे, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? बातचीत करना। क्या हो सकता है? हिंदी मीनिंग इसका बातचीत करना हो सकता है, ठीक है। बातचीत करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ऑर्गेनाइज हो सकता है, ऑर्केस्ट्रेट हो सकता है, और सेटल हो सकता है, या वर्कआउट हो सकता है। क्या क्या? ऑर्गेनाइज, ऑर्केस्ट्रेट, सेटल और वर्कआउट, ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इस वर्ड के लिए ट्रिक बनाया जाए याद रखने के लिए तो ट्रिक क्या बनेगा कि बोर्ड मीटिंग में ब्रोकर किया गया एग्रीमेंट। क्या किया गया? जो बोर्ड मीटिंग होता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है? बोर्ड मीटिंग होता है हमेशा, टाइम टू टाइम। तो बोर्ड मीटिंग में एग्रीमेंट को क्या किया गया? ब्रोकर किया गया, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है टेन्यूअस। टेन्यूअस क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो जिसके लास्ट में ओ यू एस आता है वो एडजेक्टिव होता है। और इसका मीनिंग देखें तो मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? वेरी वीक और स्लाइट। क्या? वेरी वीक और स्लाइट, यानी कि बहुत कमजोर या मामूली, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग देखा जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, ठीक है। कमजोर हो जाएगा। वेरी वीक मतलब क्या होता है? कमजोर होता है, ठीक है। क्या हिंदी मीनिंग? कमजोर हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? तो इनसब्सटेंशियल हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है और स्लाइट हो सकता है। क्या क्या? इनसब्सटेंशियल, नेग्लिजिबल और स्लाइट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इसके लिए ट्रिक अगर बनाया जाए
जिससे आसानी से ये वर्ड याद रहे तो क्या हो सकता है, टेंट से बना घर टेनियस होता है। क्या होता है, टेंट से बना घर। टेंट मतलब क्या होता है, तो देखें आप ऐसे टेंट वगैरह से घर बनाया जाता है, तो उससे बना घर क्या होता है, टेनियस होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कि टेंट से बना घर टेनियस होता है, यानी कि कमजोर होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सैक। क्या है, सैक। सैक एक वर्ब है। ठीक है, सैक एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। डिसमिस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, इसको क्या करना, डिसमिस कर देना, यानी कि निकाल देना उसके काम से। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, निकाल देना। क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग, हिंदी मीनिंग देखा जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, निकाल देना। ठीक है, निकाल देना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, थ्रो आउट हो सकता है, गेट रीड ऑफ हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं, थ्रो आउट। थ्रो आउट, गेट रीड ऑफ, डिस्चार्ज। या फायर जानते हैं ना, कि फायर कर देना मतलब किसी को हटा देना उसके काम से। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ट्रिक देखा जाए इस वर्ड के लिए, तो ट्रिक क्या हो सकता है कि अभिषेक को वर्क से सैक कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कि अभिषेक को वर्क से सैक कर दिया गया। अभिषेक को वर्क से सैक कर दिया गया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ट्रीजन। क्या है, टीरीजन। टीरीजन एक नाउन है। ठीक है, और इसका मीनिंग का अगर बात करें तो द एक्शन ऑफ बिट्रेइंग समवन और समथिंग। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द एक्शन ऑफ बिट्रेइंग समवन और समथिंग, यानी कि किसी को या किसी चीज को धोखे देने की क्रिया। क्या हो सकता है, द एक्शन ऑफ बिट्रेइंग समवन या समथिंग, यानी किसी चीज या किसी को धोखे देने की क्रिया के लिए ट्रीजन वर्ड यूज किया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, धोखा देना या विश्वासघात करना। क्या करना, विश्वासघात करना। ठीक है, विश्वासघात करना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ट्रीचरी हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, डिसलॉयल्टी हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं इसके सिनोनिम्स, ट्रीचरी, बिट्रॉय और डिसलॉयल्टी। ये सारे इसका मीनिंग क्या होता है, विश्वासघात। और ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है इसके लिए, इस वर्ड को आसानी से याद करने के लिए ट्रिक बनेगा कि इस रीजन में ट्रीजन करने के लिए वो फेमस था। क्या है, इस रीजन में, रीजन मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है। ठीक है, एरिया। तो इस रीजन में ट्रीजन करने के लिए वो फेमस था। क्या था, फेमस था, मतलब किसी के लिए यूज किया जा रहा है, इसमें पार्टिकुलर नाम नहीं रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है कर्टेल। क्या है, कर्टेल। कर्टेल एक वर्ब है। क्या है, कर्टेल एक वर्ब है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है रेड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी। क्या करना, रेड्यूस इन एक्सटेंट और क्वांटिटी, यानी हद या मात्रा में कम करना। क्या करना, कम कर देना, रेड्यूस कर देना किसी चीज़ के क्वांटिटी में या एक्सटेंट में। ठीक है, अगर इसका हिंदी मीनिंग देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कम करना। क्या करना, कम करना, यानी घटा देना। ठीक है, और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो रिड्यूस हो सकता है, लेसन हो सकता है, डिमिनिश हो सकता है, ट्रंकेट हो सकता है, श्रिंक हो सकता है, और डिक्रीज हो सकता है। इतने सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। ये सारे क्या है, सिनोनिम्स। क्या क्या, रिड्यूस, लेसन, डिमिनिश, ट्रंकेट, श्रिंक और डिक्रीज। सबका मतलब क्या होता है, कम करना। और ट्रिक देखा जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि कर्टेन। कर्टेन मतलब जानते हैं क्या होता है, घर में जो पर्दा लगा होता है ना, पर्दा, उसको कर्टेन बोलते हैं। तो कर्टेन को कर्टेल कर दो। क्या कर दो, कर्टेल कर दो। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कर्टेन को कर्टेल कर दो, यानी जो पर्दा है उसको छोटा कर दो, कम कर दो। ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है स्टेलमेट। क्या है, स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या है, एक नाउन है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन इन विच फर्दर एक्शन और प्रोग्रेस बाय अपोजिंग और कॉम्पिटिटिंग पार्टी सीम्स इम्पॉसिबल, यानी ऐसा स्थिति जिसमें विरोधी या प्रतिस्पर्धी दलों द्वारा आगे की कार्रवाई या प्रगति असंभव लगती है। ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो क्या हो जाएगा, गतिरोध। क्या हो जाएगा हिंदी मीनिंग, गतिरोध। ठीक है, गतिरोध इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, डेडलॉक हो सकता है, इम्पेस हो सकता है, डेडिंड हो सकता है, या ड्रॉ हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं।
एक बार इस मीनिंग को फिर से समझिए। ए सिचुएशन, एक ऐसा स्थिति, इन विच, जिसमें फर्दर एक्शन और प्रोग्रेस, यानी कि इसमें मतलब उस सिचुएशन में कोई एक्शन और प्रोग्रेस के क्या किया जा रहा है, अपोज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अपोज, माने उसके खिलाफ आया जा रहा है। और कॉम्पिटेटिंग पार्टी सिम्स इम्पॉसिबल, और जो कॉम्पिटिट कर रहे हैं उनको क्या लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है अपोज करना। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, स्टेलमेट का। और इस वर्ड के लिए अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगा? बहुत मस्त ट्रिक है। ट्रिक है कि किसान आंदोलन स्टेलमेट पर पहुंच गया था एक टाइम पर। क्या हुआ था? एक टाइम पर किसान आंदोलन कहाँ पे पहुंच गया था? स्टेलमेट पर पहुंच गया था। किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन हो रहा था वो कहाँ तो पहुंच गया था? स्टेलमेट पर एक टाइम पे पहुंच गया था। तो इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एपीज। क्या है? एपीज। एपीज क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है पेसिफाई और प्लेकेट समवन बाय असेंडिंग टू देयर डिमांड्स। क्या करना? कि किसी के मांग को पूरा कर देना, उसको शांत करने के लिए। क्या करना? किसी की मांग को पूरा करना, किस लिए? कि वो शांत हो जाए। ठीक है, और इसके हिंदी मीनिंग का बात किया जाए तो हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? शांत करना। ठीक है, शांत करना। मान लीजिए कि कोई ज़्यादा बेचैन है किसी चीज़ के लिए, हल्ला कर रहा है, हंगामा कर रहा है, तो आप उसको दे दीजिए, उसका डिमांड को पूरा कर दीजिए, वो शांत हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए पीज वर्ड यूज करते हैं। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कॉन्सिलिएट हो सकता है, प्लेकेट हो सकता है, एले हो सकता है, मेक पीस विथ हो सकता है। ये सारे क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स। कॉन्सिलिएट, प्लेकेट, एले और मेक पीस विथ। और इस वर्ड को याद रखने की ट्रिक्स बनाया जाए तो ट्रिक क्या बनेगी? कि कभी कभी पीस के लिए अपीज करना पड़ता है। क्या होता है? कि कभी कभी पीस के लिए, पीस माने यानी कि शांति के लिए अपीज करना होता है। ठीक है, करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अपीज, अपीज करना पड़ता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आपके सामने है श्रेव्ड। क्या है? श्रेव्ड। क्या है? श्रेव्ड। श्रेव्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग शार्प पावर ऑफ जजमेंट। क्या? हैविंग, या किसी के पास मतलब शार्प पावर ऑफ जजमेंट हो तो उसके लिए श्रेव वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? कि निर्णय की तीक्ष्ण शक्तियाँ होना या दिखाना। ठीक है, निर्णय करने का, जजमेंट करने का शार्प पावर जिसके पास हो। ठीक है, अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? समझदार या कुशल। क्या हो जाएगा? समझदार या फिर कुशल। ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। समझदार, कुशल इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एस्ट्यूट हो सकता है, शार्प रेटेड हो सकता है, कैनी हो सकता है, या फिर आर्टफुल हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स। क्या क्या? एस्ट्यूट, शार्प रेटेड, कैनी और आर्टफुल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और ट्रिक बनाया जाए इस वर्ड के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है? कि रिन्यूड पॉलिसी श्रीव्ड पर्सन ने बनाई है। क्या क्या है? रिन्यूड पॉलिसी। जो रिन्यूड पॉलिसी है उसे किसने बनाई है? तो श्रीव्ड पर्सन ने। क्या? रिन्यूड पर्सन ने बनाई है। ठीक है, रिन्यूड पॉलिसी। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।